जय हिंद। आज 47 बैग आए हुए हैं, मामी पैकेट आए हुए हैं और कमर टेढ़ी हो रही है। मैं कैसे दिखाऊं? ये देखो पूरा भरा हुआ बैग और मेरे को ऐसे करके चलना पड़ रहा है। ये बैग भी भरा हुआ है, ये रहा। और कोशिश करूँगा आज की वीडियो में मैं आपको ना सारा कुछ बताऊँगा कि स्टोर कैसे ओपन होता है, क्या क्या प्रोसीजर वगैरह है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बनाता हूँ मैं अभी आपसे, ठीक है। अभी पहले मैं पैकेट बांट लूँ, पैकेट बांट कर फिर मुझे घर जाना है। कोमल की आंख में प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं गौरी ने उंगली मार दी, हाथ मार दिया, क्या हो गया उसकी आंख में, फिर से दर्द होने लग गया है। चलिए मिलते हैं अभी करके, काम निपटा के फिर मिलते हैं। टाइम हो गया है 2:45, नहीं होगा तो ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ठीक है 2:45 हो रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने, ठीक है। अब खाना खा रहा हूँ। डेली का ये यार, डेली यही है। डेली मैं निकलता हूँ सुबह। एक्चुअली कोमल बोलती है मैं ये कर दूँ वो कर दूँ बना दूँ, मैंने कहा नहीं यार मुझे सुबह सुबह नहीं खाना। 6 बजे खा के नहीं खाया जाता है यार, और खाया भी नहीं जाता। और फिर सुबह सुबह एक्चुअली जाओ तो वहाँ पर लेट हो जाता है जाने में, फिर वो भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं सोचता हूँ जल्दी से निकलूँ, जल्दी काम निपटाऊँ और फटाफट दुकान पे आ जाऊँ। तो आज तो 3 इसलिए बज गए, वैसे हालांकि 1:30 बजे काम ख़त्म हो गया था, लेकिन 47 पैकेट थे तो बांटने में बट हो गया, जल्दी बट गया था। अच्छा रूट आ गया था मटियाला के, तो 2-4 पैकेट मतलब हो गया काम, जो कोई ऐसी वाली टेंशन वाली बात नहीं। और दूसरा ये उनको भी बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैं 2:30 बजे 2:30 बजे खाना खा रहा हूँ, 2:45 बजे। अब सुबह से भूखा प्यासा, अब 3 बजे खाना खा रहा हूँ। जो लोग ऊपर बुलाते हैं ना पैकेट देने के लिए, और अकड़ते भी हैं कि भैया लिखा है अमेज़न की जिम्मेदारी है डिलीवरी देने की, डोर स्टेप डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। मतलब कुछ लोग तो अकड़ते हैं इस बात के ऊपर। उन्होंने मुझे रेटिंग भी दे रखी है। रेटिंग का मतलब बिहेवियर इशू आए हुए मेरे 2 फ्लैग लग चुके हैं मेरे पे, 2 इशू। बिहेवियर इशू दोनों से यही हुआ था, 2 से मुझे अच्छे से पता है। वो ऊपर बुलाते, अरे भैया बैग लटकाने का इंतज़ाम कर लो यार, कुछ नीचे आओ। ये थोड़ी यार, मैं अगर एक सोचो ना 40 पैकेट 47 पैकेट आए, मान लो 20 लोगों ने भी ये कह दिया कि ऊपर आओ, तो मैं तो ऊपर नीचे मेरे तो शरीर ही ख़त्म हो जाएगा यार। कुछ इंसानियत है या नहीं आप लोगों में, मतलब उन लोगों में? ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर, कौन हर बार ऊपर आओ यार। 1-2 का तो मैंने सोच रखा है, अगर मुझे उनका मिल गया ना, दोबारा पैकेट आ गया तो मैं साला मेरे पर कंप्लेंट आ जाए या कुछ भी आ जाए, मैं पैकेट वापस ही कर दूंगा, मैं जाऊंगा नहीं देने के लिए। चलो मिलते हैं, खाना खा लूँ। खाना ये रखा हुआ है, चाय भी बना के लाया हूँ और अदरक डाल के चाय बनाई है, आलू की सब्जी है, पराठे हैं। नींद सी भी आ रही है यार खाना खा के, मतलब मुझे लग रहा है खाऊंगा खाना खाते ऐसी नींद आएगी बढ़िया। चलिए कोई नहीं, बाय। हाँ जी, टाइम हो गया है शाम के 6 बज रहे हैं, 6:05। तो अभी तक आपने मेरा गुस्सा भी देखा कि अभी ऊपर बुलाते हैं लोग, मानते नहीं, क्या करें यार, गुस्सा तो आता ही है भैया। एक बंदा यार सोचो ना कितना ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे चढ़ता उतरता ही रहे यार। पैकेट कहते हैं बैग, मैं कहता हूँ बैग है जी हमारे पास 2-2 बड़े बड़े बैग हैं, कहते हैं नीचे रख के आ जाओ जी, पार्किंग में रख दो। अरे भैया पार्किंग में रख दो। एक पैकेट सोचिए, एक पैकेट अगर मिस हो गया या चोरी हो गया या कहीं से किसी ने निकाल लिया, सोचो पार्किंग में रखा हुआ, किसको क्या पता कौन निकाल के ले गया। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बार बार कोई आने जाने वाले लगे रहते हैं। एक पैकेट अगर चोरी हो गया तो उसका पैसा किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा, जो सब डिलीवरी कर रहा है ना उसी को देना पड़ता है। कंपनी को कोई मतलब नहीं कि चोरी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ हेल्प वगैरह कुछ नहीं, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। आपसे पैकेट चोरी हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बात खत्म। इतने का पैकेट था, आप देंगे। पैकेट 100 रुपये का भी हो सकता है, 70 रुपये का, 100 रुपये का, और 10,000, 20,000, 30,000 का भी हो सकता है। अमेज़न से है वो, किसी ने क्या पता, किसी ने फ़ोन मंगाया हो, कोई महंगा फ़ोन मंगाया हो, कुछ प्रोडक्ट मंगा रखा है, कुछ भी मंगा सकते हैं यार लोग। सही बता रहा हूँ, मेरे पास अभी तक 20-20 हज़ार रुपये के फ़ोन तक डिलीवर करे हैं, जो कैश ऑन पेमेंट COD थे या पे ऑनलाइन थे, या मतलब जो भी था, वैल्यू तो है ना उसकी। 20,000 है तो 20,000 ही है ना। तो अगर एक पैकेट भी चोरी हो गया तो उसके पैसे मुझे ही देने हैं, कोई और नहीं देगा उसके पैसे। लेकिन नहीं जी, कुछ लोगों को तो गुरूर होता है, गुरूर, तो भैया ऊपर आना है तो ऊपर ही आना है। उनसे बोलते हैं वैसे थैला लटका लो यार, कुछ इंसानियत दिखा लो, थैला लटका लो, थैले में रस्सी बांध दो, मतलब हम उसमें थैले में डाल देंगे।
नहीं जी, गरूर है भाई साहब और रुतबा है। अपने आप को दिखाएंगे कि अभी हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है, ऊपर आना है तो ऊपर ही आना है हम तो। और जो लोग नीचे आ जाते हैं ना, मतलब कुछ लोग तो इतने रिस्पेक्टली कहते हैं कि भैया हाँ कोई बात नहीं भैया, आप 1 मिनट वेट करिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझते हैं। सच में यार, आप लोग कहेंगे मैं एक ही बार का रोना लेके बैठ जाता हूँ, एक ही बात का बार 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 बार। लेकिन यार सच आज भी कई बार कई जगह ऐसा होता है। चलिए छोड़िए उस बात को। वैसे लेकिन यार जो लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं ना, रिस्पेक्टली बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए सैल्यूट है, ऐसे सैल्यूट। क्योंकि आज मैंने वाकई 2-3 दिनों को स्पेशली थैंक यू बोला इस बात के लिए कि मैंने कहा भैया थैंक यू, आप नीचे आए ऊपर से नीचे। मैम थी एक, उनको भी मैंने थैंक यू बोला, एक भैया को थे सर थे, उनको भी मैंने थैंक यू बोला, स्पेशली इसी बात बताया मैंने उनको। मैंने कहा भैया आप नीचे आए ना, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि यार फ़र्क पड़ता है यार, जो लोग समझते हैं तो उनको तो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अच्छा, अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला था कि स्टोर क्या होता है, मतलब कैसे आप काम कर सकते हैं। इसको काम करने के लिए ना, सबसे पहले तो देखिए आपके पास कोई स्टोर होना चाहिए। स्टोर का मतलब दुकान होनी चाहिए, जहाँ पे दुकान, जैसी मेरी दुकान है बीके कपड़ा घर है, ऐसी दुकान है, ठीक है। दुकान होनी चाहिए, दुकान समझ रहे हैं, दुकान शॉप होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, शॉप आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की। आई थिंक देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मुझे मालूम है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ। प्रोसीजर जो है, हो सकता है बाई चांस कुछ 19-21 हो, ठीक है। बाकी यही है जो अभी तक मुझे नॉलेज हुई है, 2 महीने हो गए मुझे, तो 2 महीने में जो नॉलेज हुई है वो बता रहा हूँ आपको। आपके पास सबसे पहले एक शॉप होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए, ठीक है। उसी दुकान के नाम से स्टोर खुलता है, उसी दुकान के नाम से, और उसी दुकान पे जो बैठता है ऑनर, या जिसके नाम से रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उसी दुकान से, ठीक है। आपको चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, आई मीन बैंक पासबुक इसलिए चाहिए, पासबुक ना भी हो तो चेक चल जाएगा, यानी अकाउंट डिटेल चाहिए, सिंपल सी बात है। अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल में बैंक अकाउंट, IFSC नंबर और बैंक अकाउंट, IFSC नंबर, नाम वगैरह, बस ये 3 बैंक नेम वगैरह, ये 4-5 चीज़ें चाहिए थी, बैंक डिटेल, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका रेंट एग्रीमेंट, शॉप का रेंट एग्रीमेंट, बैंक डिटेल हो गई, 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। ये 4 ही चीज़ें चाहिए, आई थिंक याद करूँ, हाँ 4 ही चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें से ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद आपको देना होता है, उसके बाद आपको अमेज़न वाला कोई ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ढूंढिए जो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। आपके आसपास में कोई आता जाता है तो उससे पूछिए कि मुझे अमेज़न स्टोर ओपन करवाना है, अमेज़न स्टोर ओपन करवाना है, आप उनको बताइए, उनसे पूछिए कि किससे बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो बता दे कि वहाँ चले जाइए, या उसका नंबर दे दे, मतलब सीधी सी बात है, अपने सीनियर का नंबर देना होता है, उनका नंबर दे दे, या आप उसको अपना नंबर दे दीजिए ताकि वो आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर दे। कई बार ऐसा होता है कि परमिशन नहीं होती है, अलाउड नहीं होता किसी को और किसी का नंबर देना, तो आप अपना नंबर उनको दे दीजिए, अमेज़न बॉय को, डिलीवरी बॉय को, तो वो आगे नंबर फॉरवर्ड कर देगा आपका। तो वो स्टोर ओपन करने जिनके पास ऑथराइजेशन होता है, वो अथॉरिटी होती है, वो आपके पास कॉल बैक कर लेंगे तो स्टोर ओपन करने के लिए। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, फिर वो आपके पास आते हैं। पहले तो आपके फ़ोटोज़, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनकी फ़ोटोज़ लेके क्लिक करके अपलोड की जाती है, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर वहाँ से चेकिंग, वेरिफिकेशन करने वाले आते हैं। वेरिफिकेशन करने वाले का मतलब ये होता है कि वो दुकान पे आएंगे, दुकान पे आके ही सारा काम, डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना होता है, सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। आपको हाथ से कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना होता आपको, सब बैठ के वही करेंगे, क्योंकि यही मेरे साथ हुआ था, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। वो सब खुद बैठ के करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। वो आएंगे दुकान पर, लोकेशन वगैरह वगैरह, आपका नाम वाम, दुकान के नाम वाम, सब कुछ वो खुद डालेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको ये ज़रूर बताना है, बाई चांस अगर वो नहीं पूछते हैं तो, वैसे वो पूछेंगे, लेकिन अगर वो नहीं पूछते हैं तो आपको बताना ज़रूर है कि आपको कहाँ के पैकेट बांटने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राजापुरी में बैठा हूँ, तो मैंने उनको पहले बता दिया था, मतलब बताया नहीं था, उन्होंने मेरी लोकेशन क्या कर दिया ना, महावीर एन्क्लेव के डाल दी, ठीक है। मेरी दुकान से मुझे महावीर एन्क्लेव के पैकेट आते थे, यानी कि मेरे राइट साइड में, इस तरफ में, मुझे इस तरफ के पैकेट नहीं चाहिए थे। महावीर एन्क्लेव हो गया,
महावर के लिए मधु विहार, भरत विहार वगैरह ये एरिया आता था जो मुझे नहीं चाहिए थे। पार्ट 1 2 3। एक मिनट होल्ड करिएगा। उन्होंने तो ग्राहक आ गया था, मुझे इसलिए एक मिनट स्टॉप करनी की पड़ी थी वीडियो। मैं ये कह रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे महावर के लिए वगैरह नहीं चाहिए। महावर के लिए पार्ट 1 2 3 आता था, और उसके बाद रोहतास नगर वगैरह वहाँ का एरिया आता था यार, मुझे नहीं जाना था एक्चुअली। उधर का एरिया बिल्कुल देखा भाला है नहीं बिल्कुल भी। क्या था ना, इधर के एरिया में राजापुरी, मैं मांगता हूँ राजापुरी, जैन कॉलोनी, विश्वास पार्क, तार फैक्ट्री, परमपुरी, सुभाष पार्क, ये सारा चल जाएगा। सोम बाजार रोड के आसपास ये सब एरिया मेरे को अच्छे से पता है भैया। एक घर का एड्रेस नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता कि कौन सी गली कहाँ है, कहाँ से निकलो कहाँ जाओगे, कहाँ से निकलोगे कहाँ पहुँच जाओगे, वो सब मतलब अंदाज़ा है पूरा, क्योंकि अब 30-35 साल मैंने यहीं गुजारे हैं, इन्हीं गलियों में गुजारे हैं शुरू से, इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन उनको बोलकर चेंज करवाई थी कि मेरी ये लोकेशन आ रही, मुझे ये महावर के पैकेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ के पैकेट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप वो फिर बताइएगा ज़रूर कि अपने मतलब 5-6 एरिया बता दीजिए कि आपको इतने इस एरिया में पैकेट बांटने हैं, तो उसके थोड़ा सा इधर आएंगे पैकेट, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि पर्टिकुलर आपकी लोकेशन में मिल जाएंगे पैकेट है। तो और बाकी ये भी होता है कि जैसे जैसे आप पैकेट डिलीवर करते हैं धीरे धीरे, मतलब हमारे पैकेट मारना बोलते हैं, पैकेट जैसे जैसे मारेंगे, मारने का मतलब डिलीवर पहुंचा देंगे। तो जैसे जैसे आप पैकेट मारेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, सारा कुछ एरिया का पता चलता जाएगा कि कौन सा एरिया कहाँ है, क्या है, सारा एड्रेस पता लग जाता है, और स्पीड अपने आप धीरे हो जाती है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, शुरू में मेरे को 3-3 4-4 बज जाते थे, और एक दिन तो बारिश हो रही थी, बारिश भी हुई थी, उस दिन तगड़ी बारिश हुई थी। 45 पैकेट मैंने टोटल लिए थे। 45 पैकेट में मेरे को रात 8 बज गए थे, 8, क्योंकि मैं नया भी था, मुझे एड्रेस भी नहीं मालूम थे, फ़ोन भी धीरे धीरे चला पा रहा था, बाइक भी धीरे धीरे चला रहा था, पैकेट बैग में अरेंज जो लगा रखे थे सिस्टमेटिकली नहीं लगा रखे थे, मैंने ऊटपटांग ढंग से लगा रखे थे। तो मतलब वही है, जैसे जैसे आप सीखते हैं तो वो पैकेट लगाना भी आपको आ जाता है कि भाई मैं आपको सबसे पहले कहाँ जाना है या सबसे आखिरी में कहाँ जाना है। तो जहाँ सबसे आखिरी में जाना है वो पैकेट आप ध्यान से नीचे लगाते रहते हैं, तो इस तरीके से पता लग जाता है। अच्छा, तो वो लोकेशन आपको बतानी है वहाँ पे कि मुझे कहाँ के पैकेट चाहिए। फिर उसके बाद वो फॉर्म फिल करके ले जाएंगे, आपके अकाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिफिकेशन करने वाले आते हैं। वो वेरिफिकेशन सिर्फ ये करके जाते हैं कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उन्होंने फॉर्म सही भरा है या नहीं, वो लोकेशन दुकान मतलब उस लोकेशन पर वो दुकान है या नहीं, और वो बंदा जो ओनर है वो है कि नहीं। और अगर आपने एड्रेस घर का भी दिया होगा, आधार कार्ड नेचुरल है घर का देंगे, दुकान का तो रेंट एग्रीमेंट लगता है, आधार कार्ड आपने दिया है, वहाँ का एड्रेस जाके चेक करते हैं कि उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं। वो चेक करने आएंगे घर पे आप रहते हैं, ओके हो जाएगा। फिर दुकान पे आएंगे, दुकान पे आप हैं, फ़ोटो खींच के लेके जाएंगे, वो ओके हो जाएगा बस। और वो बाहर से दुकान से एक फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं। दूसरा जो वेरिफिकेशन वाले आते हैं, बाकी बस उनका ये काम होता है। 3 स्टेप हो गए। पहला काम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फिर दूसरा दुकान पे आके डॉक्यूमेंट्स फिल करना, और तीसरा वेरीफाई करके जाना, फ़ोटो वोटो खींच के लेके जाना, ये तीसरा। उसके बाद आपके अकाउंट में 15 दिन का टाइम टोटल आई थिंक लगता है, मैक्सिमम है 15-20 दिन लगा लो बस, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो 20 दिन लगा के चलिए। उसके बाद आपके अकाउंट में अमेज़ोन से 1 रुपया आता है। मेरे में 2 रुपये आए थे, 2 बार आए थे, एक बार नहीं आया, 2 बार आए थे। क्योंकि मैं सब रियलिटी में मेरे में 2 बार आए थे। मैंने कईयों को बताया था, सब ने कहा कि हमारे में तो एक ही बार आया था, मेरे में 2 बार आए थे अमेज़न से, 2 दिन, एक आज एक कल, ऐसे। अमेज़न से 1 रुपया इसलिए आता है कि वो वेरीफाई करते हैं कि आप ही का अकाउंट है या नहीं, और उस पर पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ये चेक करने के लिए आता है। तो मेरे में तो आ गए थे। अमेज़न से पैकेट जब पैसे आ जाते हैं तो उसके बाद धीरे आपको वेट करना होता है, और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वेट करना होगा। जैसे ही आपका बैग बनने लगेगा, मतलब जैसे ही जैसे ही आप ऑथराइज हो जाते हैं, आपका स्टोर ओपन हो जाता है, वैसे ही आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको बुलाया जाएगा पॉइंट पे, ठीक है। चलिए यार, यानी यहाँ पे अब तक मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टोर कैसे ओपन होगा, क्या है प्रोसीजर वगैरह, सारा कुछ मैंने बता दिया। इससे आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा भाई आगे मतलब स्टोर ओपन होने के बाद क्या क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है, कैसे कैसे पैकेट डिलीवर करने हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, सारा कुछ, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैं आपको एक फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसी प्राइवेट नहीं है इन्फॉर्मेशन,
कि मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन फिर भी नहीं है प्राइवेट, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा नहीं है, कोई प्राइवेट वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज़। और जो नीचे आ जाते हैं उनके लिए सैल्यूट है, और जो नहीं आ पाते हैं, जो एक्चुअली देखो रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं कि भैया मेरे घर में छोटा बच्चा है, प्लीज़ ऊपर आ जाइए, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता उनसे, मैं ये ज़रूर कहता हूँ मैम प्लीज़ आप बैग लटका दीजिए, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो वो कई बार बैग लटका देते हैं, कुछ लोग नहीं भी लटकाते, वो कहते हैं भैया सिस्टम नहीं है, कुछ ये है वो है। मैं कहता हूँ ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चा होता है, बिल्कुल छोटे, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं, लेकिन यार एक बात सोचने वाली है, देखो बैग लटकाने का तो हर कोई कर सकता है, हर कोई, ठीक है ना, बैग लटकाने का काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो नहीं जी ऊपर ही आना पड़ेगा, ऊपर ही आना पड़ेगा। छोड़ो मैं उनके लिए क्या कहूँ, उनके लिए मैं बताता हूँ उनके लिए अंदर से जो निकलता है ना वो आप समझ सकते हैं। उस टाइम मैं पूरा भूखा होता हूँ सुबह, अब मैं ही नहीं होता, सारे सेंटर वालों पर सबसे मेरी बातचीत वगैरह जिससे भी होता है सबसे यही होता है, भाई हम तो कुछ नहीं खा पी के आते, हम तो जाके दोपहर को खाते हैं 12-1 बजे, कोई 1 बजे 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 2-3 बजे तक नहीं खा रहा। मेरा यही है कि मैं भाई सारे पैकेट बांटता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर खाता हूँ मैं, यही है मेरा। कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन यही काम करते हैं, तो वो दोपहर में जाके खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर शाम को 3-4 बजे 4-5 बजे फिर पैकेट बांटने निकल जाते हैं। तो सोच सकते हो अंदर से मेरे लिए, मतलब मेरे अंदर से उनके लिए क्या निकलता होगा, जब गुस्सा आता होगा कि भूखा प्यासा हूँ, 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल ऊपर जाना है, वो भी बैग लेके 2-2 बैग, एक कंधे पे लटका हुआ होता है बड़ा वाला काला वाला बैग, और एक हाथ में झोला जो मैं बाइक पे हैंडल पे टांग के रखता हूँ। एनीवे चलिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाय, थैंक यू।